नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे जो आम, हजारों साल से लोगों को रास्ता दिखाती आ रही है। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान। दो बहुत बड़ी सेनाएं युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़ी हैं। एक तरफ है पांडव, और कमाल की बात यह कि उनके रथ के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण बने हैं। और दूसरी तरफ कौरवों की सेना, जिसमें भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा शामिल हैं। माहौल में बहुत तनाव है, बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। और ठीक इसी पल पांडव सेना के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन अपने रथ पर बैठे हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ है। उनके हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। सामने कौन है? अपने ही दादा, अपने गुरु, भाई, भतीजे, दोस्त। इन सबको दुश्मन की तरह सामने देखकर ना उनका दिल बिल्कुल बैठ गया है। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। ऐसे राज या सुख का क्या करूंगा मैं जिसके लिए अपनों का ही खून बहाना पड़े। और बस यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का वो मशहूर संवाद। जो शायद जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढता है। आखिर इस जीवन का मकसद क्या है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। गीता के अलग अलग नजरियों को देखेंगे। कोशिश करेंगे इसे एक कहानी की तरह समझने की। हमारे पास गीता के कुछ खास विचार और उनकी व्याख्याएं हैं। देखते हैं ये हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन के इस गहरे संकट से। वो सिर्फ लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे थे, है ना? वो असल में जिंदगी के मतलब पर ही सवाल उठा रहे थे। जब अपने ही लोग सामने हों दुश्मन बनकर, जब सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जब फर्ज और भावनाएं दोनों आपस में टकराने लगे, तो फिर जीने का क्या मतलब रह जाता है? क्या पाना है, क्या छोड़ना है? ये सिर्फ अर्जुन की उलझन नहीं थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस मोड़ पर जरूर खड़ा होता है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी दुविधा है जो हर इंसान महसूस कर सकता है। और कृष्ण इसका जवाब किसी लेक्चर की तरह नहीं देते, बल्कि एक गाइड की तरह, एक दोस्त की तरह देना शुरू करते हैं। वो समझते हैं कि अर्जुन के दुख और भ्रम की जड़ क्या है। अर्जुन खुद को और सामने खड़े लोगों को सिर्फ ये शरीर मान रहे हैं, ये मांस का पुतला। इसीलिए कृष्ण सबसे पहले ध्यान उस चीज पर दिलाते हैं जो हम असल में हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक है ही नहीं। तुम, मैं और ये सभी राजा, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे या भविष्य में नहीं होंगे। उनका इशारा उस चेतना की तरफ है जिसे हम आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है, वो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। शरीर तो बदलते रहते हैं, बचपन आता है, जवानी, फिर बुढ़ापा, शरीर खत्म भी हो जाता है। लेकिन आत्मा, वो हमेशा रहती है, वो अजन्मी है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाली सनातन है। कृष्ण कहते हैं कि उसे हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ये शरीर तो बस कपड़ों की तरह है। जैसे हम पुराने फट चुके कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं ना, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर शरीर के मिट जाने पर रोना कैसा? ये समझना कि मैं सिर्फ ये हाड़ मांस का पुतला नहीं हूं, बल्कि एक अविनाशी, एक दिव्य चेतना हूं। यही जीवन के उद्देश्य को समझने की दिशा में पहला सबसे जरूरी कदम है। हाँ, ये बात तो काफी गहरी है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है और शरीर तो बस बदलते रहते हैं, तो फिर इस दुनिया में कुछ करने की, मतलब कर्म करने की जरूरत क्या है? अर्जुन को फिर युद्ध क्यों करना चाहिए? अगर मरने मारने का दुख नहीं भी करना है, जैसा कृष्ण कह रहे हैं, तो भी इस हिंसा की, इस कर्म की जरूरत ही क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और यहीं पर गीता का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, धर्म और निष्काम कर्म। देखिए, धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन या मजहब नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है वो कर्तव्य जो हमारी प्रकृति, हमारी स्थिति के अनुसार हमें मिला है, हमारा रोल, हमारी जिम्मेदारी। जैसे पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलाना है, वैसे ही हर इंसान का अपना एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा, और उस समय की स्थिति में समाज की व्यवस्था और न्याय की रक्षा के लिए अन्याय के खिलाफ खड़ा होना उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्तव्य को निभाना जरूरी है।
लेकिन असली बात यह है कि वो कर्तव्य निभाया कैसे जाए। यही पर कृष्ण वो कुंजी देते हैं जो गीता को खास बनाती है। वो कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा के बिना। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। कर्म के फल के पीछे मत भागो और न ही कर्म ना करने में अटके रहो। इसी को निष्काम कर्मयोग कहते हैं, मतलब एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। प्रकृति हमसे कर्म करवाती ही है। लेकिन जब हम कर्म के फल जैसे जीत या हार, सुख या दुख, तारीफ या बुराई, इन सब में फंसे बिना एक समभाव रखकर, बैलेंस्ड रहकर, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर उसे करते हैं, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि ऐसा कर्म एक तरह का यज्ञ बन जाता है, एक पवित्र अर्पण। और ये सिद्धांत सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। हम जो भी काम करते हैं, ऑफिस में, घर में, समाज में, उसे किस भावना से करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या हम सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहे हैं, या उसे अपना कर्तव्य समझकर पूरी ईमानदारी से, बिना किसी चिपकाव के, बिना अटैचमेंट के कर रहे हैं? अच्छा, तो मतलब कर्म तो करना है, अपना रोल निभाना है, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को डिटैच रखना है, उसकी चिंता छोड़ देनी है। पर ये कर्म, ये अर्पण, ये किसके प्रति करना है? मतलब इस निष्काम भाव का फोकस कौन है? यहीं पे शायद कृष्ण के असली स्वरूप की बात आती है ना? वो सिर्फ अर्जुन के दोस्त या गाइड ही तो नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। गीता में धीरे धीरे, परत दर परत, कृष्ण अपने उस रूप को प्रकट करते हैं जो हमारी साधारण आंखों से नहीं दिखता। वो बताते हैं कि वही इस पूरे ब्रह्मांड के स्रोत हैं। सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं में टिका हुआ है। वो कहते हैं, अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जैसे धागे में मणियां पिरोई होती है ना, वैसे ही ये पूरी दुनिया, ये सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। वही प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, वही हर यज्ञ, हर तपस्या, हर कर्म के अंतिम भोक्ता हैं, मतलब फाइनल रिसीवर हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही। इस परम सत्य को, कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप को जानना और उनसे जुड़ना, ये जीवन के उद्देश्य का एक बहुत ही जरूरी, एक अभिन्न अंग है। जब हम कर्म को उन्हें समर्पित करते हैं, तो वो कर्म कर्मयोग बन जाता है। अच्छा, तो जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाना ही नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति को जानना और उससे जुड़ना भी है। लेकिन ये जुड़ाव कैसे हो? क्या इसका कोई एक फिक्स्ड रास्ता है या कई तरीके हैं? गीता यहाँ बहुत उदारता दिखाती है। वो समझती है कि हर इंसान का स्वभाव अलग है, उसकी रुचि अलग है, उसकी क्षमता अलग है। इसलिए वो मंजिल तक पहुंचने के, यानी उस परम सत्य से जुड़ने और जीवन के असली उद्देश्य को पाने के मुख्य रूप से 3 रास्ते बताती है। और ये रास्ते अलग अलग दिखते हुए भी असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहला है कर्मयोग, जिसकी हमने अभी बात की, यानी अपने कर्तव्यों को फल की इच्छा के बिना कुशलता से करना और उसे ईश्वर को समर्पित करना। ये सिर्फ बाहरी काम करना नहीं है, ये अंदर से मन को साफ करने का, अहंकार और लगाव को कम करने का तरीका है। इससे व्यक्ति धीरे धीरे अंदर से शांत और स्थिर होता है और आगे ज्ञान या भक्ति के लिए तैयार होता है। दूसरा रास्ता है ज्ञान योग। ये बुद्धि का, विवेक का, समझ का मार्ग है। इसमें व्यक्ति ज्ञान के द्वारा सत्य को जानने की कोशिश करता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये दुनिया, ये प्रकृति कैसे काम करती है, इन सब के बीच आखिर रिश्ता क्या है। ज्ञानी व्यक्ति वो है जो सिर्फ बाहरी नाम रूप को नहीं देखता, बल्कि सबके भीतर मौजूद एक ही सत्य को, एक ही चेतना को देखता है। वो एक पढ़े लिखे ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में, या समाज में सबसे नीचे समझे जाने वाले चांडाल में, सब में उसी एक परमात्मा का अंश देखकर समदर्शी बन जाता है, समान दृष्टि रखता है। ऐसा सच्चा ज्ञान कर्मों के बंधन को जला देता है, भस्म कर देता है। और तीसरा रास्ता, जिसे कृष्ण सबसे सीधा और सबसे आसान भी कहते हैं, वो है भक्ति योग। ये प्रेम का रास्ता है, श्रद्धा का, पूरे समर्पण का मार्ग है। इसमें भगवान के नाम का जप करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनकी लीलाओं को सुनना, गाना, उनकी सेवा करना,
अपना सब कुछ, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने सारे काम उन्हें सौंप देना शामिल है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त हर समय मेरा ही चिंतन करता है, मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए कभी ओझल नहीं होता और वो मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता। ये एक बहुत ही गहरा, एक पर्सनल रिश्ता बनाने का मार्ग है परमात्मा के साथ। और भक्ति की सबसे खूबसूरत बात शायद ये लगती है कि इसमें दिखावे की या कोई बहुत बड़ी-बड़ी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण खुद कहते हैं, अगर कोई सच्चे प्रेम से मुझे सिर्फ एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा-सा फल या सिर्फ जल भी अर्पण करता है, तो मैं उसे खुशी-खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। मतलब भाव ज़रूरी है, भावना ज़रूरी है, वस्तु या उसकी कीमत नहीं। ये रास्ता तो फिर हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हालत में हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। लेकिन चाहे हम कर्म का रास्ता चुनें या ज्ञान का या भक्ति का या शायद इन सब का कोई मिला-जुला रूप अपनाएं, एक चीज़ है जो सबके लिए, हर रास्ते पे चलने वाले के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस। गीता इस बात को बहुत ईमानदारी से स्वीकार करती है कि मन बहुत चंचल है, बहुत जिद्दी है। उसे वश में करना उतना ही मुश्किल है जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना। अर्जुन खुद कृष्ण से ये सवाल पूछते हैं कि ये मन तो बड़ा बलवान है कृष्ण, इसे कैसे काबू करूं? कृष्ण जवाब देते हैं कि हाँ अर्जुन, मुश्किल जरूर है, मैं मानता हूं, पर नामुमकिन नहीं। दो तरीकों से इसे साधा जा सकता है। पहला है अभ्यास, यानी लगातार कोशिश करते रहना, प्रैक्टिस। और दूसरा है वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों में जो जरूरत से ज्यादा लगाव है, जो गैर जरूरी अटैचमेंट है, उसे कम करना। होता क्या है कि हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमें बाहरी चीजों की ओर खींचती हैं। सुंदर रूप, मीठी आवाज, अच्छा स्वाद वगैरह। गीता बताती है कि लगातार इन चीजों के बारे में सोचने से उनमें लगाव यानी आसक्ति पैदा होता है। लगाव से उन्हें पाने की इच्छा, कामना जागती है। इच्छा पूरी न हो तो गुस्सा आता है। गुस्से से सोचने समझने की शक्ति धुंधली हो जाती है, भ्रम। फिर याददाश्त खो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर इंसान का पतन हो जाता है। ये एक एक फिसलन भरी ढलान की तरह, एक के बाद एक सीढ़ी नीचे। बाप रे! ये तो सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। तो क्या इसका उपाय सिर्फ अपनी इच्छाओं को दबाना है? जबरदस्ती रोकना है? ये तो शायद और भी मुश्किल काम है। दबाना शायद सही शब्द नहीं है, और न ही ये लंबे समय तक काम करता है। गीता एक ज्यादा प्रैक्टिकल, एक बेहतर तरीका बताती है, मन को किसी ऊंची चीज में लगाना, हायर टेस्ट। देखिए, जब हमें कोई ज्यादा अच्छी चीज मिल जाती है, कोई बढ़िया स्वाद मिल जाता है, तो जो घटिया स्वाद था वो अपने आप छूट जाता है। हाँ, है ना? कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति परमात्मा के प्रेम या आत्मज्ञान के आनंद का अनुभव करने लगता है, जो कि इन दुनियावी सुखों से कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ है, तो उसकी ये छोटी-मोटी सांसारिक इच्छाएं और लालसाएं अपने आप फीकी पड़ जाती हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। तो मन को बस खाली रोकने की कोशिश करने के बजाय उसे एक ऊंचा लक्ष्य देना, उसे परमात्मा में लगाना, भक्ति में लगाना, ज्ञान में लगाना, यही उसे नीचे गिरने से बचाने का सबसे कारगर तरीका है। हम्म। तो अगर हम अब तक की सारी बातों को एक साथ रखें, उनको समेटें, तो गीता के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य, असली मकसद क्या निकलता है? सार क्या है? सार रूप में, निचोड़ रूप में कहें तो गीता के अनुसार जीवन का उद्देश्य है अपने असली स्वरूप को जानना, जिसे आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, और परमात्मा को जानना, व उनसे अपने भूले हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना, जिसे परमात्म ज्ञान या गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। ये समझना कि हम सिर्फ ये नाशवान शरीर नहीं है, बल्कि परमात्मा के ही अंश है, एक शाश्वत आत्मा है। इस समझ के साथ अपने हिस्से के कर्तव्यों, स्वधर्म को निभाना, लेकिन बिना फल की चिंता किए, समभाव से, बैलेंस्ड रहकर, ईश्वर को साक्षी मानकर या उन्हें समर्पित करते हुए, यानी निष्काम कर्म। अपने मन और अपनी इंद्रियों को काबू में रखना, उन्हें बाहरी चीजों में यहाँ वहाँ भटकने देने के बजाय अंदर की ओर मोड़ना या ईश्वर की ओर लगाना। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व यानी अच्छाई, ज्ञान, शांति, रजस यानी कामना, एक्टिविटी, बेचैनी, और तमस यानी अज्ञान, आलस्य, मोह, इनके प्रभाव से ऊपर उठना, क्योंकि यही गुण हमें इस दुनिया में बांधते हैं और हमारे स्वभाव और कर्मों को चलाते रहते हैं। और फिर कर्म,
ज्ञान या भक्ति या इन सब के एक सही संतुलन के मार्ग पर चलकर परमात्मा से पूरी तरह जुड़ जाना। यही स्थिति है जो हमें जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर से मुक्ति, जिसे मोक्ष या निर्वाण कहते हैं, दिलाती है और हमें शाश्वत शांति और परमानंद के अवस्था में ले जाती है। तो उद्देश्य है इस भौतिक जगत के क्षणिक सुख दुख उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को पाना और परमात्मा के साथ अपने प्रेममय संबंध में हमेशा के लिए स्थित हो जाना। तो मतलब भगवत गीता जीवन के उद्देश्य को एक मंजिल से ज्यादा शायद एक यात्रा की तरह दिखाती है। खुद को पहचानने की यात्रा, अपने कर्मों को सही ढंग से करने की यात्रा और उस परम चेतना से जुड़ने की यात्रा जो हमारे अंदर भी है और बाहर भी। और इसका लक्ष्य सिर्फ मरने के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग या मोक्ष नहीं है, बल्कि इसी जीवन में रहते हुए शांति, स्थिरता और एक गहरे आनंद का अनुभव करना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसे समेटा। गीता का संदेश किसी एक खास समय या किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के मायने ढूंढ रहा है, जो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, इतना तनाव है, इतनी चुनौतियां हैं। इन सब के बीच गीता हमें याद दिलाती है कि एक गहरा उद्देश्य है जिसे हम खोज सकते हैं और जिसे हम जी सकते हैं। ये हमें काम करने से मना नहीं करती, बल्कि काम करने का सही नजरिया और सही तरीका सिखाती है। एक्शन में कुशलता लाना सिखाती है। और आखिर में हम सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं कि अगर हम अपने रोज के कामों को, चाहे वो ऑफिस का कोई टारगेट हो या घर की जिम्मेदारियां हों, पढ़ाई हो या कुछ और भी, अगर हम उसे सिर्फ एक कर्तव्य की तरह देखें, एक ऐसा काम जिसे हमें अपनी पूरी काबिलियत से करना है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा, लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, सफलता मिलेगी या असफलता, इन बातों से खुद को थोड़ा अलग रखें और उस कर्म को बस एक अर्पण की तरह करें, तो क्या हमारे अनुभव में, हमारे अंदरूनी शांति में और शायद हमारे काम करने की क्षमता में भी कोई फर्क आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में किताबें या नया टॉपिक बताना ना भूलें। चलिए फिर जल्द मिलेंगे।